Good morning, student. Today we will discuss about the second application of use of dimension analysis. सेकेंड एप्लीकेशन आपका जो हम पढ़ाने जा रहे हैं जो डायमेंशन एनालिसिस का दूसरा एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन में हमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा एप्लीकेशन। तो इसका सेकेंड एप्लीकेशन आपका है, सेकेंड एप्लीकेशन है टू चेक the correctness of formula, correctness of formula। ठीक है, अब देखिए फार्मूला कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे अब इसमें आपको सबसे बेसिक चीज ये है कि फार्मूले के लिए आपको याद होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशन एनालिसिस के फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था लास्ट में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। दोज फिजिकल क्वांटिटी वर एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन फार्मूला। उसमें आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मतलब कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए मैं एक कोई रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूँ b प्लस सी ऐसा लिखा हुआ है, या मान लीजिए आपको मैंने और आगे दे दिया प्लस डी प्लस ई ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए का होगा वो इक्वल होगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी के, प्लस सॉरी इक्वल होगा बी वाला इक्वल होगा सी के और सी वाला इक्वल होगा डी के। इसी तरह सब एक दूसरे से क्या होंगे, अगर प्लस माइनस यहाँ मान लीजिए सपोज अगर माइनस भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, सबके डायमेंशन जितने भी टर्म यहाँ लिखे होंगे प्लस के साथ सब प्लस में होने चाहिए, तो सबके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो यही इस बात को ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब आइए हम जो हमारा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे समझा जाएगा। देखिए आपका इसमें पहला एग्जांपल जो आपको मैंने बता दिया है, सबसे पहला फार्मूला होता है, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने समझाया था, फिर से आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो पहला एग्जांपल मैंने आपको समझाया था वो क्या था, v इक्वल्स टू हमने पढ़ा था u प्लस ए टी। अब इनकी मीनिंग को आपको मालूम है, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। अगर नहीं मालूम ये सब आप लिख लीजिएगा, v क्या है, u क्या होता है, a क्या है, t क्या है, अगर मान लीजिए अगला टर्म मिलेगा s क्या होता है, ये सब क्या है, ये आपके हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये क्या है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, टी आपका होता है टाइम, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने आप सबसे पहले क्या लगाना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये दोनों क्या है आपस में डायमेंशन भी इक्वल होंगे, क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा सेम होगा, तभी ये क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। तो ये करने का मेथड ये है, पहले हम LHS लेंगे, LHS साइड में हम डायमेंशन देखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ v का फार्मूला वेलोसिटी का डायमेंशन आपको याद हो गया होगा। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनता था, LT-1, क्या बनता है LT-1। ठीक, अब देखिए u का, देखिए अब यहाँ पे मैं LHS निकाल दी, RHS में दो टर्म दोनों को हम देखेंगे। u का डायमेंशन कितना होता है, u भी क्या है वेलोसिटी है, इसका भी डायमेंशन LT-1। अब इसमें दूसरा टर्म है AT को भी देख लीजिए, a इंटू टी, इसका डायमेंशन a क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2, और t क्या है टाइम, तो टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे कैपिटल T। यहाँ पावर देखिए कितनी है -1 सॉरी +1, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या मिलेगा LT-1। तो ये बच्चों आपका ये सॉल्व होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये डायमेंशनली क्या है करेक्ट है, क्योंकि देखिए हर बार आपका क्या मिल रहा है LT-1 LT-1 LT-1, यानी ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप लिखेंगे हेंस द अबव फार्मूला LHS, आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू क्या है RHS। तो आप ये कह सकते हैं ये फार्मूला कैसा है, देन दिस फार्मूला इज करेक्ट। ये फार्मूला क्या है, देन दिस फार्मूला इज करेक्ट। ठीक है बच्चों। अब देखिए आपका जो दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा है, दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा आपके पास है फार्मूला सेकंड वाला, उसे हम पढ़ते हैं S इज इक्वल टू यू
टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, टी क्या है, टाइम, ए एक्सेलरेशन, टी कांस्टेंट। देखिए प्रॉब्लम यही है सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस का, तो ये कांस्टेंट आते हैं, जितने भी कांस्टेंट होते हैं डायमेंशन एनालिसिस में वो आपको नहीं मिलते हैं, बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स आपको मिल जाते हैं। देखिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। LHS में आपका टर्म है डिस्प्लेसमेंट एस, एस का डायमेंशन क्या होता है, एस डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिर्फ लेंथ होती है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एल, क्या लिखा जाएगा, एल। अब देखिए यूटी सेकंड टर्म, RHS चलते हैं, RHS को देखिए, RHS में पहला टर्म है हमारा यूटी, यूटी के लिए देखिए यू है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन LT -1, और यहाँ टी की पावर कितनी हो जाएगी, टी से मल्टीप्लाई टी की पावर 1, तो यानी इसको सॉल्व करने पे क्या मिला, एल टी की पावर 0, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, एल लिख सकते हैं। अब थर्ड टर्म कांस्टेंट हमने आपको बताया, कांस्टेंट हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, थर्ड टर्म हमारा क्या बन जाए, कांस्टेंट छोड़ दिया जाए तो ए टी स्क्वायर बना। अब ए टी स्क्वायर, ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT -2, और यहाँ पे टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, एक टाइम के लिए डायमेंशन क्या बना, टी की पावर +2। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, +2 -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 हो जाएंगे, तो एल बचेगा। तो देखिए सबका डायमेंशन एल एल एल, यानी ये फार्मूला भी क्या है, करेक्ट है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस LHS = RHS, ये हो गया आपका फार्मूला। ठीक है, सॉरी चेक हो गया, आपकी फार्मूला क्या है, सही है। अब आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, हम एक आध दो क्वेश्चन और कराते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे पूछे जाते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप उसे कर लीजिएगा। इक्वेशन क्या होती है, v² = u² + 2as, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इक्वेशन, लिख लीजिएगा। इक्वेशन होती है v² = u² + 2as। इसको आपको चेक करना है, अब इसे चेक करके हमें बताइएगा ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट। ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया इफ द, क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, इफ v is the velocity of particle, velocity of particle is function of time, function of time given by, given as, कैसे किया, दिया हुआ, देखिए फार्मूला दिया है आपको, v = ये दिया है फार्मूला, मैं लिख देता हूँ, v = क्या दिया है, v = a + bt + c/d + t, ये क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेस्ड है। अब यहाँ पे v बता दिया और t आपको बता दिया, t आपके क्या है, t टाइम है। ठीक, अब यहाँ देखिए पूछा क्या गया है, पहला पार्ट इस आपसे पूछा गया फाइंड डायमेंशन ऑफ A, B, C एंड D। ठीक, फिर सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ऐसा पूछा गया है, इसमें आपसे उसकी यूनिट पूछ ली गई है। ठीक है, यूनिट पूछा गया है और इसका रेशियो किसी से पूछा दिया जाए तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे फाइंड द यूनिट ऑफ A, B, C and D, also find
विच फिजिकल क्वांटिटी दे रिप्रेजेंट, मतलब ए बी सी डी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है उसको हम फिर से लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, आपको हम सोल्यूशन बताते हैं, देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन दिया है v वेलोसिटी है, a है, bt है, प्लस c अपॉन d प्लस t है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, इसका डायमेंशन वेलोसिटी क्या होता है, lt माइनस 1। तो देखिए एक चीज आपको पता चल गई, जो डायमेंशन ऑफ v क्या डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला v का v वेलोसिटी क्या है, lt माइनस 1। अब देखिए आपने पढ़ा डायमेंशन ऑफ जो v होगा, डायमेंशन इक्वेशन जो आपका v का होगा वही डायमेंशन इक्वेशन a के लिए भी होगा, या डायमेंशन फार्मूला a के लिए भी वही होगा, क्योंकि ये डायमेंशन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, तभी ये क्या किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं। इसका मतलब a का डायमेंशन कितना हो गया, lt माइनस 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। अभी मैंने आपको बताया था ना, a का डायमेंशन जो होगा वही v का होगा, जो bt का डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से हमको v के डायमेंशन a के बराबर, a का डायमेंशन और v का डायमेंशन दोनों इक्वल। अब देखिए जो डायमेंशन फार्मूला v होगा वही डायमेंशन फार्मूला ऑफ किसका होना चाहिए, v इंटू टी का होना चाहिए। ठीक है, तो यानी देखिए अब यहाँ पे ये फार्मूला पर लिख लीजिए, डायमेंशन फार्मूला lt माइनस 1। b का हमें निकालना है, t क्या बताया गया है, टाइम, तो b हमें निकालना है b ब्रैकेट के बाहर, टाइम का डायमेंशन हम लिखते हैं t से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए d का चाहिए तो b हम इधर ले लेते हैं, b इज इक्वल टू इधर लिखेंगे, और टाइम कहाँ आएगा, यहाँ तो हम लिखेंगे lt माइनस 1 डिवाइडेड बाई टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल गया, ये lt माइनस 2, क्या मिला, lt माइनस 2। अब आपको b का डायमेंशन मिल गया। अब देखिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, ये पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन इसके बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा, इस पूरी क्वांटिटी, क्योंकि ये प्लस में ये क्या है, पूरी क्वांटिटी, तो हमको लेकिन डी का डायमेंशन नहीं मालूम। अब डी का डायमेंशन देखिए, डी और टी आपस में ऐड है, यानी डायमेंशन ऑफ या डायमेंशन इक्वेशन ऑफ डी का जो होगा, सॉरी जो टी का होगा वो भी किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ई टी शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डी, क्यों, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दोनों क्या है, प्लस में है। अब देखिए यहाँ का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है, तो डी का डायमेंशन क्या बनेगा, टी, यानी डायमेंशन फार्मूला ऑफ डी का कितना आएगा, टी आएगा। ठीक है, ये हो गया डी का। अब बचा हमारे पास सी के लिए देखिए, अब आप लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ वी, डायमेंशन फार्मूला डायमेंशन इक्वेशन ऑफ वी शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ इसका c अपॉन d प्लस टी, दोनों को बराबर होना चाहिए। अब यहाँ का डायमेंशन क्या मिला आपको, यहाँ का डायमेंशन मिला है v का lt माइनस 1। ठीक है, और c का नहीं मालूम, d और t का मालूम है t, तो यहाँ ऐसा मत करिएगा t 2t कर दिए, ये नहीं, यहाँ पे डायमेंशन क्योंकि 2 कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे डायमेंशन दोनों का सेम, तो आप यहाँ लिखेंगे t। अब देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c इज इक्वल टू मिलेगा lt माइनस 1 इंटू टी, ये आप देखेंगे तो t से t क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा, c इक्वल्स टू l। अब हमको सबके डायमेंशन मिल गए, c का डायमेंशन फार्मूला कितना है, l है। ठीक है, अब आपसे पूछा है डायमेंशन फार्मूला नहीं पूछा, पूछा है डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। अब देखिए डायमेंशन जब पूछा गया तो इसका डायमेंशन कितना है, यहाँ डायमेंशन अगर आप लिखा जाए आंसर में कैसे लिखते हैं, आपको मैंने बताया था, जो रेज टू द पावर होती है वही उसका क्या बनेगा, डायमेंशन। यहाँ देखिए मास का टर्म तो है नहीं, लेंथ है, टाइम है, तो हमको देखिए कैसे लिखना है इसके आंसर। पहले पार्ट का आंसर देखिए कैसे लिखा जाए, देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए के लिए, ए का डायमेंशन हमने फार्मूला क्या बनाया, m था नहीं, तो हम लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर माइनस 1। ठीक है, यानी डायमेंशन अगर आप बात करेंगे इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशन लिखेंगे 0, 1, माइनस 1। ठीक, ये इसका डायमेंशन है। अब यहाँ देखिए इसी तरह डायमेंशन ऑफ बी के लिए, अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ,
यहाँ कितना है, एल की पावर 1 है, टी की पावर -2, एम नहीं है तो इसको देखिए हम लिखने के लिए बी को ऐसा लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2। तो यहाँ का डायमेंशन क्या बन जाएगा, 0, 1, -2। इसी तरह डायमेंशन ऑफ सी देखिए, सी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, बाकी मास और टाइम नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मास नहीं है 0, लेंथ है तो लेंथ की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, और टाइम नहीं है तो यहाँ पे 0। तो ये डायमेंशन ऑफ किसका हो गया, सी हो गया। डायमेंशन ऑफ डी, डी में देखिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइम है, तो टाइम क्या होता है, मास नहीं है, लेंथ नहीं है 0, टाइम है तो 1, ये इसके क्या हो गए, सब डायमेंशन हो गए। सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया विच फिजिकल क्वांटिटी दे रिप्रेजेंट। अब देखिए ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका डायमेंशन कितना है, m0 LT-1, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, LT-1 किसका डायमेंशन होता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछा गया बी रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी देखिए बी कहाँ है, LT-1, अगर LT-1 है तो इसको रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है, LT-2। अब सी रिप्रेजेंट, सी देखिए कितना आया है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ आया है, तो आप लिख सकते हैं सी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का भी होता है, और आप यहाँ ऐसे करके डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, दोनों का डायमेंशन है डिस्टेंस। ठीक है। अब आपका क्या है, डी, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और आपसे एक बात पूछा गया लास्ट में, क्या पूछा गया, तो विच फिजिकल क्वांटिटी दे रिप्रेजेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए किसी अलग की यूनिट, किसी को डिवाइड कर ले, जैसे आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन में अलग से बना दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या पूछा सकता है, ये तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गए, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए इसी में आगे बढ़ा के क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया, ए बाई बी पूछ लिया गया, विच फिजिकल क्वांटिटी ए बाई बी रिप्रेजेंट, ऐसे पूछा गया विच फिजिकल क्वांटिटी ए बाई बी रिप्रेजेंट। अब क्या लिखेंगे, ए का डायमेंशन पहले लिख लो LT-1, बी का डायमेंशन LT-2, एन से एल कैंसिल, टी के ऊपर जाएगा तो यह जाएगा टी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। या मान लीजिए आपसे ऐसे पूछ ले, ये देखिए आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन खत्म हो चुका है इसके ऊपर ही, अब आपको मैं ये समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया, ए बाई बी बताइए क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब आपसे अगला पूछ लिया गया ए बाई सी किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो किस फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, देखिए ए बाई डी लिख लीजिए, ए बाई, मान लीजिए मैं आपसे डी कहता हूँ, ए बाई डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए किसको है LT-1, आप लिखेंगे LT-1, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा LT-2, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, जो कि है आपका सिर्फ इक्वेशन बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं इसी पे एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन इसका आज का। क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका है, इन वैन डर वाल इक्वेशन क्या होती है, वैन डर वाल इक्वेशन आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, प्रेशर होता है प्लस ए कांस्टेंट होता है, वी वॉल्यूम का स्क्वायर एक ब्रैकेट में माइनस वॉल्यूम माइनस बी कांस्टेंट इज इक्वल टू आर टी, आर होता है गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबके मीनिंग चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा, इन वैन डर वाल इक्वेशन दिस फाइंड द डायमेंशन इक्वेशन या डायमेंशन फार्मूला, और इसी को आप कह सकते हैं इक्वेशन भी ब्रैकेट में रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। किसका पूछा गया, ए और बी, बाकी फिजिकल क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, ठीक।
अब देखिए इसका मीनिंग अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए पी को बोलते हैं प्रेशर होता है। पी क्या होता है? प्रेशर, जिसका फार्मूला क्या होता है? प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का डायमेंशन क्या लिखा जाएगा? प्रेशर का डायमेंशन जो होता है फोर्स का होता है mLT-2, ये हो गया फोर्स, डिवाइडेड बाई एरिया होता है L²। इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्रेशर का डायमेंशन कितना मिल जाएगा? m, ये ऊपर जाएगा L⁻⁻1 T⁻²। ये हो गया आपका किसका डायमेंशन? प्रेशर का। सेकंड टर्म आपका है v वॉल्यूम होता है। क्या है? v है आपको रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, ठीक है। वॉल्यूम, किसी चीज का वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब होती है, यानी लेंथ का क्यूब होता है। तो v का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L³ होगा, ठीक। अब अगला आपका क्या है? v हो गया r। r आपका कांस्टेंट, इससे कोई लेना देना नहीं है, रिडबर्ग कांस्टेंट है और t टेम्परेचर है। r क्या है? रिडबर्ग बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे चल के। फिर t आपका क्या है? टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, ध्यान से देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। हमारी इक्वेशन ये है। हम पहले देखिए, आपको मालूम है दोज फिजिकल क्वांटिटी वर एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन फार्मूला। तो यहाँ देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये ऐड हो रहा है, मतलब इसका जो पूरा डायमेंशन इस पार्ट का होगा वो प्रेशर के बराबर होगा, और यहाँ पे बी का जो डायमेंशन होगा वो वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर। तो पहले देखिए हम किसको लिखते, इसको लिख लेते हैं, प्रेशर P प्लस A/V²। इसको ले देखिए, हम ये कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ P should be equals to डायमेंशन ऑफ किसका? A/V², ठीक है। ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे डायमेंशन। P का डायमेंशन देखिए मैंने अभी लिखा था, प्रेशर का डायमेंशन था mL⁻⁻1 T⁻²। ये हो गया P का डायमेंशन, और ये किसके बराबर? A का निकालना है। V वॉल्यूम कितना है? L⁻3। L⁻3 वॉल्यूम हो गया, और इसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या लगाएंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए A का डायमेंशन आप लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ A इज इक्वल टू, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या है? mLT-2, ये -1 भी है, इंटू ये आएगा L की पावर कितना हो जाएगा? L⁻6 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 6 है, ये -1 कितना जाएगा? 5। तो आप लिखेंगे mL⁻5 T⁻²। ये आपका हो गया किसके लिए? डायमेंशन फार्मूला ऑफ A का हो गया, ठीक है। एक बार इसको चेक जरूर कर लिया करिए। देखिए फोर्स होता है फोर्स mLT-2, एरिया फोर्स अपॉन एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर। तो ये फार्मूला हो गया डायमेंशन, L ऊपर गया -1 T-2, ठीक। तो यहाँ पे आ गया। अब आपका सेकंड इसमें किसका पूछा गया है? B का। तो देखिए B का डायमेंशन, B का इजी है। देखिए B का क्या है? इक्वेशन है V - B, ठीक है, यही लिखा है, यानी इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा? B का। तभी इन दोनों क्या किया गया? सब्ट्रैक्ट किया गया। तो देखिए आप लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम B इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ B। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता है? L³, ठीक है, यानी B का डायमेंशन फार्मूला क्या मिल गया? L³, यानी B इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं L⁻3। करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो m0 L⁻3 T0। ये आपका क्या हो गया? B का भी डायमेंशन हो गया, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब आपका नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला डिराइव करने के लिए है, ठीक है। तो इसी का थर्ड एप्लीकेशन है, ठीक, और इस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये किस पे बेस्ड था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और थोड़ा सा पार्ट आपका चेक करने वाला फार्मूला चेक है। करना कैसे चेक करते हैं? जब तक आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं आएगी तब तक आप फार्मूले भी चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्लस आपको चेकिंग फार्मूले के मेथड कैसे चेक करना है, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ते रहिए। अब आपका नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो होगा थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।